चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री का 30 मार्च को चुनावी दौरा होगा। प्रभारी महासचिव अजय माकन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के साथ तीनों विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम आज बांग्लादेश के खुलना जिला के ईश्वरपुरा गांव के जशोरेश्वरी काली मंदिर जाएंगे और ओरकांडी मंदिरों में दर्शन करेंगे। 2 दिवसीय बांग्लादेश के दौरे पर पहले दिन पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने पीएम शेख हसीना को पुरस्कार सौंपकर शेख मुजीबुर रहमान को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। मुझे सम्मान देते हुए बेहद खुशी हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के नागरिकों का मैं आभार प्रकट करता हूं। भाषण के दौरान पीएम ने उन भारतीय सैनिकों को भी याद किया जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए खून बहाया था। पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के तहत 5 जिलों की 30 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ममता बनर्जी के सामने एक बार फिर पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में मतदान से पहले टीएमसी दफ्तर में बम धमाका हुआ। बांकुरा को जौनपुर में टीएमसी दफ्तर के अंदर बम धमाका होने से सनसनी फैल गई। टीएमसी बम ब्लास्ट को लेकर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन पर आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि टीएमसी दफ्तर के अंदर बम बनाते समय यह घटना हुई। फरीदाबाद निकिता मर्डर केस में फैसला आया। निकिता तोमर हत्याकांड में दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के ऐलान के बाद निकिता की मां विजयावती ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सीने में दर्द की शिकायत के बाद आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। साइरस मिस्त्री टाटा समूह के नहीं बन सकेंगे अध्यक्ष। देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक टाटा को लेकर 5 साल से चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा समूह के पक्ष में फैसला दिया। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइल के सफल परीक्षण। ये मिसाइल विमान को 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक से इनकार कर दिया। 25 अप्रैल को महावीर जयंती पर रीट परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि इस मामले में कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। प्रदेश सरकार ने फेस्टिव सीजन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पहले जहां होली और शब बारात को सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन की रोक थी, अब सरकार ने रोक हटाते हुए सार्वजनिक स्थलों पर 28 और 29 मार्च को आयोजन को सशर्त अनुमति दे दी है। चूरू के सरदार शहर में जंगली जानवर ने लगभग 14 भेड़ों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। धौलपुर के सरकारी स्कूल में एक टीचर ने छात्राओं की जूतों से पिटाई कर दी, जिसके बाद छात्राओं ने चाइल्ड हेल्पलाइन में मामले की शिकायत की। कोटा में शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 14 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अलवर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भरतपुर बाल संप्रेषण गृह से फरार टाइगर गैंग का सरगना और 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार और कारतूस भी बरामद किए। 12 में एक अध्यापक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद मृतक की बीवी और खेत में काम करने वाला नौकर फरार है। सीकर के नेशनल हाईवे 65 पर 3 वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चूरू के चौधरी हॉस्पिटल के सामने एक जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उदयपुर में एक बाइक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कोटा के मंडल के मोडक रेंज के वन क्षेत्र में भीषण आग लग गई, जिसे दमकल की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अलवर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए फूलबाग पुलिस थाने के उप निरीक्षक बलवान सिंह को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। करौली के टोडाभीम में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
जोधपुर में 2 युवकों ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप के बाद नाबालिग की हालत बिगड़ गई, जिसे उम्मेद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र के कुकड़ा राजा रेल मार्ग के पास 15 फीट गहरी खाई में एक युवक का शव मिला। मृतक की शिनाख्त अजमेर जिले के तालुबो की गोवा निवासी गोविंद सिंह के रूप में हुई। अलवर जिले की नीमराना के जापानी जॉन में बनी कंपनी वाइटेक में मैनेजर को लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी बलदेव को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर के महाजन में चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली विद्युत लाइन के ढीले तारों से टकरा गई, जिसके कारण ट्रॉली में चिंगारी लगने से आग लग गई। मरुधरा में अब अपराधियों की खैर नहीं। यूपी की तर्ज पर अब कोटा पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश के मकान को ध्वस्त किया है। बदमाश सुनील पांचाल पर 5,000 का इनाम भी है। कोटा के महावीर नगर थाने में दर्ज हत्या के मुकदमे के फरार आरोपी को पकड़ने के लिए कोटा पुलिस आरोपी का पीछा कर रही थी। इसी दौरान आरोपी दौसा के नांगल होकर गुजर रहा था, जिसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। अलवर के बहरोड थाने की लॉकअप से फरार हुए कुख्यात बदमाश पपला गुजर और उसकी गर्लफ्रेंड जिया के खिलाफ बहरोड पुलिस ने एसी जेम कोर्ट में चालान पेश कर दिया। बहरोड पुलिस की ओर से 1000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। उदयपुर जिले के मावली इलाके के दरीबा वाली रोडवेज बस में यात्रियों की जेबें काटता हुआ जेब कतरा पकड़ा गया। कंडक्टर महावीर सिंह ने जेब कतरे को पकड़कर मावली थाना पुलिस के हवाले किया। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर तालाब में एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। पुलिस को तालाब किनारे स्कूटी और 2 पन्ने का सुसाइड नोट मिला। हालांकि तालाब से अब तक शव बरामद नहीं हुआ। जोधपुर के ओसिया चौराहे के पास रेलवे ट्रैक पर चुनाव स्पेशल ट्रेन की चपेट में आने के बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की पहचान तिवारी निवासी उदय सिंह के रूप में हुई। उदयपुर के गोगुंदा में बेकाबू कार खाई में गिर गई, जिसमें कार में सवार 2 लोग जख्मी हो गए। कार गोगुंदा की ओर से उदयपुर की ओर जा रही थी। भरतपुर की नदवई पुलिस को बच्ची को अगवा कर हत्या कर शव कुएं में फेंकने के मामले में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया। जैसलमेर शहर के गफूर भट्टा इलाके से चोरों ने बोलेरो गाड़ी चोरी कर इस मोहल्ले में लगातार दूसरी चोरी की बड़ी वारदात से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। कोटा से मंदसौर और मंदसौर से कोटा के बीच रेल सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। कोटा मंदसौर कोटा के बीच ट्रेन 1 अप्रैल से रोजाना चलेगी। इस ट्रेन को स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया है। कोटा नगर विकास न्यास का अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास अवैध कब्जा हटाते हुए 6 कियोस्क को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। चूरू में शुक्रवार को किसानों ने भारत बंद के तहत रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चूरू के नगरश्री में होली के मौके पर हंसो हंसाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने हास्य रस से भरपूर चुटकुले सुनाकर श्रोताओं का मनोरंजन किया। चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस की नामांकन रैली और सीएम अशोक गहलोत की सभा की तैयारियों को लेकर बैठक हुई, जिसमें चुनाव प्रभारी डूंगरराम गैदर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्रीगंगानगर में सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड की वार्षिक साधारण सभा की बैठक वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई। फोन टैपिंग मामले में एक बार फिर सियासत गर्म हो रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी आज कोटा में मीडिया द्वारा फोन टैपिंग मामले में दिल्ली में हुई एफआईआर पर पूछे गए सवाल पर फिलहाल किनारा कर लिया। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग के गलत दवाई खाने के कारण मौत हो गई। श्रीगंगानगर में शुक्रवार को भारत बंद के दौरान लोक परिवहन बसों का संचालन नहीं होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। करौली में डांग विकास संस्थान करौली की ओर से जरूरतमंदों परिवारों को खाद्य सामग्री किटों का वितरण किया गया। कोटा में मौसमी बीमारी की रोकथाम को लेकर आशा सहयोगिनियों को एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण दिया गया। फोन टैपिंग मामले ने फिर राजनीति गरमा दी है। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने फिर से हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर निशाना साधा। अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों के भारत बंद के दौरान हाईवे पर वाहनों को रोके जाने पर विवाद हो गया। वाहनों के ड्राइवर ने किसानों के जाम का विरोध किया और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। सवाई माधोपुर में बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर परिषद के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर जमकर प्रदर्शन किया और नगर परिषद आयुक्त को हटाने की मांग की। मौसम परिवर्तन के साथ पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में तेज अंधड़ और बिन मौसम बारिश ने कहर बरपा रखा है और कई क्षेत्रों के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बूंदी नगर परिषद में बजट बैठक आयोजित की गई। बूंदी नगर परिषद में बजट बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जहां जमकर नारेबाजी हुई और लात घूंसे भी चले। राजस्थान के बूंदी में कृषि बिल के विरोध में संयुक्त मोर्चा का भारत बंद आह्वान पर कृषि संगठनों ने जींस की बोली नहीं लगाने को लेकर हंगामा किया।
प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में शार्प सिक्योरिटी सर्विसेज संस्था के अस्थायी कर्मचारियों को पिछले 3 महीने में वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोटा अभिभाषक परिषद के चुनाव के आए नतीजों में मनोज गौतम ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। मतगणना के बाद मनोज गौतम को विजय घोषित किया गया। मनोज ने अजय नंदवाना को 558 वोट से मात दी। बीकानेर के लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा और विकास अधिकारी भीम सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। यह घटना जनसुनवाई के दौरान की है, जहां टेंडर प्रक्रिया में धांधली को लेकर विधायक गोदारा और विकास अधिकारी भीम सिंह भिड़ गए। जोधपुर में जलदाय विभाग के दफ्तर में तालाबंदी कर विरोध किया गया। शहर के वार्ड नंबर 74 में 1 महीने से पानी की किल्लत के विरोध में पार्षद भंवर कंवर इलाके के लोगों के साथ सड़कों पर उतरी। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बज्जू पूगल खाजवाला का दौरा किया। जिला कलेक्टर ने 1 दर्जन से अधिक गांवों में गए और किसानों से मुलाकात भी की। अजमेर पुष्कर के उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल भी अपने कोटा प्रवास के दौरान विकास कार्यों का जायजा लिया। मंत्री धारीवाल ने एमबीएस अस्पताल में चल रहे नई ओपीडी निर्माण कार्य के निरीक्षण से दौरे की शुरुआत की। कोटा में पशुपालकों के लिए तैयार की जा रही देवनारायण आवासीय योजना का कार्य जोर शोर पर जारी है। यहां पशुपालकों के लिए सिर्फ आवासीय नहीं बल्कि पशुओं के लिए बाड़े, व्यवसाय के लिए मंडी, पशुपालकों के बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल सहित तमाम सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। अजमेर में केंद्रीय कारागृह में सजा याफ्ता कैदी पर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक को जेल में बंद कैदी के परिजनों ने ज्ञापन सौंपा है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने गठित की गई समितियों को राज्य सरकार ने के रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जयपुर में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने के लिए राज्य में 1 मई से प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान एक ही छत के नीचे जनता के सभी तरह के कामकाज निपटाए जाएंगे। 1 मई से शुरू होने वाले इस अभियान में प्रशासन आमजन की समस्याओं का निस्तारण उनके दरवाजे पर जाकर किया जाएगा और लोगों के लंबित पड़े मामलों को तत्काल निपटाने का काम किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों का निजीकरण और न्यू पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं और उनका आंदोलन लगातार जारी है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत देवरी के घाघसा गांव में एक बार फिर पैंथर ने बछड़े का शिकार कर दहाड़ लगाने से ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया। पैंथर द्वारा अभी तक आधा दर्जन मवेशियों का शिकार किया जा चुका है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय में पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठाल ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत टीकाकरण करवाया। कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोकने और वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के लिए जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने पार्षदों के साथ बैठक की। होली को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में दुकानदारों ने दुकान परिसर के बाहर सड़क पर ही अपना सामान लगा दिया है, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए। आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट
सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार तेज कर दी है। पिछले 24 घंटे में करीब 59,000 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अजित पवार ने नई गाइडलाइन का भी ऐलान कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल को अभी 50% क्षमता के साथ ही काम करना चाहिए। साथ ही किसी भी शादी में 50 लोगों से ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है, जहां 24 घंटे में करीब 36,000 नए केस सामने आए हैं। अकेले मुंबई में कोरोना के 5,500 से ज्यादा नए केस आए हैं, जबकि 47 लोगों की मौत हो गई। श्रीगंगानगर में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए, जिससे जिले में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 55 तक पहुंच गई। सीकर में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान के तहत जिला मुख्यालय स्थित जेल में गंभीर बीमारियों से पीड़ित कैदियों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। उदयपुर में शुक्रवार को 79 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। इसके बाद जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 12,000 के आंकड़े को पार कर गई। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत 114 साइट पर सेशन आयोजित हुए, जहां 3,970 लाभार्थियों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। सीकर जिले में अधेड़ की अचानक मौत हो जाने के बाद मृतक के परिजनों ने कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के बाद मौत होने का आरोप लगाया। सीकर जिले के श्री माधोपुर इलाके के अरनिया गांव में अधेड़ की अचानक मौत हो जाने के बाद मृतक के परिजनों ने टीकाकरण के बाद मौत होने का आरोप लगाया। झुंझुनू में होली और शब बारात त्योहारों के दौरान कोरोना की गाइडलाइन के नियमों को लेकर जिला कलेक्टर बैठक की, जिसमें उन्होंने बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। चूरू में कोरोना संक्रमण की आशंकाओं के बीच होली और शब बारात पर्व को लेकर कोतवाली थाने में सीएलजी की मीटिंग हुई। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कोरोना गाइडलाइन के आदेशों की निजी विद्यालय संचालक जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं और गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों के विस्फोट के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया। इस बीच जिला कलेक्टर एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। जोधपुर में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का असर शहर पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठकर लोगों से सार्वजनिक स्तर पर त्योहार नहीं मनाने की चर्चा की गई।
उदयपुर जिले के घासा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पॉजिटिव आए छात्रों के क्लोज कॉन्टैक्ट के 26 छात्राओं के सैंपल को लेकर जांच के लिए उदयपुर भेजा गया। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बाद दौसा पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने पहले दिन कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले 130 लोगों के चालान काटे हैं। अजमेर में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए अब रोडवेज प्रशासन ने भी सख्ती करना शुरू कर दिया है। रोडवेज प्रबंधन ने आज से बस स्टैंड के 2 एंट्री गेट बंद कर दिए हैं। भरतपुर में लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया जा रहा है और वहीं लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की जा रही है। 12 के अंत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं। इसके चलते पुलिस ने मास्क बांटने के साथ चालान काटने की कार्रवाई को अंजाम दिया। वैक्सीन ट्रायल में शामिल होने वाले भरतपुर निवासी ऋषि जाट ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय स्कूल पहुंचकर छात्रों को महामारी को लेकर जागरूक किया और अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाने की अपील की। प्रसिद्ध कैला देवी लक्खी मेले को कोरोना महामारी के कारण एक बार फिर निरस्त कर दिया गया है। ये मेला 6 अप्रैल से शुरू होना था। मेले में देश भर से हर साल 40 से 50 लाख श्रद्धालु आते हैं। उदयपुर के कोटड़ा में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए रैली निकाली गई। जागरूकता अभियान के दौरान घर घर जाकर पीले चावल दिए गए और सभी को टीके के लिए आग्रह किया गया। अजमेर पुलिस ने आज से बिना मास्क और लापरवाही बरत रहे लोगों पर चालान की कार्रवाई की। लोगों के जुर्माना लगाते हुए चालान काटे गए। अजमेर की कोतवाली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचकर बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क बांटकर समझाइश की और जरूरत